गाम बीब्रोड अगर यम सड़क याद आसन सानन जिठन हांगिर के याद। जहाँ तक प्राइस राइज का ताल्लुक है, ये डंडोरा पीट रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी जीडीपी बढ़ रहा है, डंडोरा पीट रहे हैं। और ये भी चर्चा है कि हमारा मुल्क बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया है, ट्रिलियन पर पहुंच चुका है हमारी इकोनॉमी। लेकिन ग्राउंड पर देख लीजिए, बाज़ार जाने से एक आम शहरी अब डरता है, क्योंकि क़ुव्वत ख़रीद घट गया है। महंगाई का ज़ोर इतना ज़्यादा है कि बाज़ार में भी अब वो गहमा गहमी नहीं है जो पहले हुआ करती थी। बाज़ार परेशान हैं। जम्मू जाइए आप यहाँ लेह लद्दाख जाइए, करगिल जाइए आप, जिन्होंने पहले यहाँ 370 के खात्मे के बाद ये तासुर दिया था जैसे कि वहाँ खुशियाँ हैं, आज देख लीजिए वो भी परेशान हैं, वो भी मायूस हैं। महज इस वजह से जो सरकार ने कहा था उसके उलट किया। और आज हमारी सरकार है, अभी कल ही पार्लियामेंट का सेशन हुआ, यहाँ अभी जमहूरियत का चर्चा है, लेकिन हमारे इस खिते में इंजीनियर रशीद जो जेल में उसको मौका मिला फार्म भरने का, इलेक्ट हो गया, लेकिन वो हलफ उठाए, उसके लिए इजाज़त नहीं अभी तक। ये मजाक है। एक चीज़ सबसे बड़ी बात ये हुई है जिसकी हम सराहना करते हैं कि हिंदुस्तान के अवाम ने जो 400 पार 370 पार का एक नैरेटिव बिल्ड हुआ था उसको उन्होंने तोड़ा, उस बरम को तोड़ा। और आज ये सरकार वही मिली जुली सरकार बनी है। आज जहाँ सरकार को चलाने वाले लोग हैं वहाँ उनके मुकाबले में अपोजिशन भी काफ़ी मजबूत है। और हमें उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर के साथ जो आज तक हमारे हुकूक के साथ खिलवाड़ हुआ वो महज असम्बली का चुनाव कराने से पूरा नहीं होगा। खिलवाड़ को दूर करना होगा और हमारे आईनी हुकूक के साथ ज़मीन के मुतल्लिक हमारे हुकूक उनको बहाल करना होगा। हमारे जो शहरी हुकूक हैं, सिविल लिबर्टीज़ जो राइट्स हैं, उनको बहाल करना होगा। UAPA जैसा कानून उसको वापस लेना होगा, या उस कानून के तहत जो जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले लोग गिरफ्तार हैं, एक अलसरिना उनका जायज़ा लेना होगा, उनको रहा कराना होगा। और सबसे बड़ी बात है कि जम्मू कश्मीर में, ख़ास तौर पर कश्मीर में जो कदगन है हमारे मीडिया पर, अखबारों पर, जो कदगन है बोलचाल पर, मुलाजमों के एसोसिएशन पर, जथेबंदी पर, उसको दूर करना होगा, वापस लेना होगा। ना लेंगे वापस तो वक्त आएगा जब जम्मू के लोग, कश्मीर के लोग पुरअमन तरीके से आवाज़ उठाएंगे, सरकार को फिर मजबूर होना पड़ेगा कि वो जनता की आवाज़ सुने।